बैद्यनाथ, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में पांचवा माना जाता है। चलिए आज उनकी कहानी सुनते हैं, जिसे लंका के राजा रावण ने स्थापित किया था। झारखंड में स्थित बैद्यनाथ मंदिर को बैद्यनाथ, वैजनाथ या वैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस ज्योतिर्लिंग और इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। बैद्यनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में कई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर मतभेद है। आमतौर पर माना जाता है कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ धाम ही बैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का घर है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक बार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। रावण भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव को अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था। रावण ने वर्षों तक कैलाश पर्वत पर ध्यान और तपस्या की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार रावण ने धरती में एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि कुंड बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया। उसने उसके सामने एक शिवलिंग का निर्माण किया। फिर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को एक एक करके काटकर अग्नि में आहुति देना शुरू कर दिया। जब वो अपने 9 सिर काट चुका था और 10वें सिर को काटने वाला था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उसे रोक दिया। भगवान शिव रावण की इस कठोर तपस्या और अनन्य भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सभी सिर वापस उसके शरीर पर जोड़ दिए। भगवान शिव ने रावण से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम चाहते हो। रावण ने जब भगवान शिव को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की, तो शिव जी ने कहा, तुम मेरे आत्मलिंग को लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जहां भी तुम मुझे धरती पर रखोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने पुष्पक विमान में आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवतागण नहीं चाहते थे कि एक राक्षस आत्मलिंग को अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह इसकी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर सकता था। देवताओं ने रावण की यात्रा में बाधा डालने की योजना बनाई। वरुण देव ने रावण के शरीर में प्रवेश किया, जिससे रावण को लघु शंका का बोध हुआ। रावण ने जमीन पर उतरकर एक चरवाहे से आत्मलिंग को पकड़ने का अनुरोध किया। चरवाहे ने सहमति दी, लेकिन आत्मलिंग धीरे धीरे भारी होने लगा। अंततः चरवाहे ने इसे धरती पर रख दिया और चला गया। जब रावण लौटा तो उसने आत्मलिंग को धरती पर देखा और उसे उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। आखिरकार रावण को हार माननी पड़ी और बिना आत्मलिंग के लंका लौट जाना पड़ा। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता वहां आए और आत्मलिंग की पूजा की। उन्होंने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और अपने अपने लोकों को वापस चले गए। भगवान शिव द्वारा रावण के सिरों को जोड़ना और ठीक करने की वजह से उन्हें बैद्यनाथ कहा जाता है, क्योंकि वैद्य का अर्थ चिकित्सक है। एक स्थानीय कथा यह भी कही जाती है कि बैजू नाम का एक शिकारी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। उसकी भक्ति के कारण शिवलिंग को बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो स्थानीय संथाल समुदाय में अधिक प्रचलित है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण में इस स्थान को आरोग्य वैद्यनाथ कहा गया है, जहाँ शिव और शक्ति असाध्य रोगों का इलाज करते हैं।